Dear students, very good morning one and all and welcome back to my channel. I am सुशील कुमार in front of you और आज का हमारा ये वीडियो है अलजेब्रा पे कि क्या है अलजेब्रा, व्हाट इज अलजेब्रा इन मैथ्स। आपको अलजेब्रा बहुत परेशान करता होगा, तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, आई हैव टेकन सो मच जो टॉपिक हमें कवर करने हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम कंटेंट की बात करते हैं कि व्हाट इज द कंटेंट, व्हाट आर द टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस वीडियो, राइट। सो सबसे पहले है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, मीन व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, देन टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स क्या है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होंगी आपकी। ओके, स्टेटमेंट टू एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन टू स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे आप उनको स्टेटमेंट तैयार करेंगे और एक्सप्रेशन तैयार करेंगे स्टेटमेंट से। नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन, मीन सिंप्लीफिकेशन मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके लेवल पे डिवीजन नहीं आता है बट वी विल डिस्कस, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा आप, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होनी चाहिए सिलेबस में। ओके, देन आफ्टर वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स, तो फिर उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ये पूरा कंटेंट बेटा 2 वीडियो में मिलेगा बच्चों आपको, राइट, टू पार्ट्स में। दिस इज पार्ट 1 आई एम मेकिंग टुडे, सो नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट वेरी सून, पार्ट 2, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। कॉन्स्टेंट क्या होता है आपके पास? सी दिस एग्जांपल, दिस इज कॉन्स्टेंट, 7 इज अ कॉन्स्टेंट। ए आपके पास वेरिएबल है, बी आपके पास वेरिएबल है। वेरिएबल मीन अननोन क्वांटिटी, जिसका वैल्यू वेरी करता रहता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ओके, राइट। सो यहां पे, और दिस इज द ऑपरेटर, दिस एडिशन इज द ऑपरेटर। तो आपके इस वाले एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेटर यूज हो रखे हैं? 2 ऑपरेटर यूज हो रखे हैं। वन इज प्लस, सेकेंड वन इज यहां पे आपका मल्टीप्लीकेशन है, बिकॉज 7 इज इन द मल्टीप्लीकेशन विद ए, राइट। सो इस तरीके से x माइनस 7 इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। माइनस 2xy प्लस 10, हम कुछ और भी बना सकते हैं, जरूर नहीं है कि आप 2 ही टर्म्स लो। देखिएगा, माइनस 99 abc, दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3 टर्म्स होगी मेरे पास, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन। अब यहां पे देखेंगे, आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या नहीं है, देयर इज नो वेरिएबल इन दिस एग्जांपल। यहां वेरिएबल नहीं है मेरे पास। देखिए 6 डिवाइड बाय 5 माइनस 9 इंटू 2, ये तो बोर्ड मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज एन कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन यू कैन से। अब हम इस कंक्लूड पे आते हैं कि आपने बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन देखे हैं, मीन ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन होते हैं, मीन जिनके अंदर वेरिएबल नहीं होता है आपके पास, राइट। सो हम इससे एक और कंक्लूड पे आ गए कि आर एवरी नंबर इज अ कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, राइट और नॉट। क्यों? बिकॉज 2 into 1 क्या होगा? 2 into 1 is equal to 2. So 2 is an also algebraic expression. 2 भी एक algebraic expression हो गया. Every number is an constant expression, right? But that it come into the expression. Okay. So 2 is a constant expression. Every number is a constant expression. हम बोल सकते हैं, right? So एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं हम। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि आपने एग्जांपल लिया 2x माइनस 7, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए इसको समझिएगा, ये क्या है आपके पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड दिस इज वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल हियर, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एनी अल्फाबेट, राइट। एंड दिस 2 एंड दिस 7 आर कॉन्स्टेंट्स हियर, ये कॉन्स्टेंट्स हो गए। ओके, एंड दिस माइनस इज ऑपरेटर, राइट। ये आपके पास यहां ऑपरेटर है, तो आप समझ गए। देखिएगा बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात करना मैं चाहूंगा यहां पे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन को मिक्स नहीं करना है। ओके, देखिए अगर मेरे पास ऐसा होता कि 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 9, तो ये मेरे पास क्या होता? दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन है, बिकॉज यहां पे इक्वालिटी सिंबल यूज हो गया है। अलजेब्रिक इक्वेशन में आपके पास लेफ्ट साइड होती है एंड दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, तो लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके पास इक्वालिटी सिंबल है तो वो एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये है आपका अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट। यहां पे भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। ओके, बट जब इक्वालिटी साइन आ गया तो वो इक्वेशन बन जाता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं
टॉपिक सेकंड के लिए टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास। सेकंड टॉपिक आ है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिएगा दिस वन इज द सेकंड टॉपिक हमारे अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, देखिए फर्स्ट वन 4 टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं आपको डिस्कस करूंगा और उतना ही आपके सिलेबस में है, उससे आगे आपको नहीं पढ़ना है। उसके आगे बात में हाई क्लासेस में पढ़ेंगे और उसके बाद अभी आपको पढ़ना भी है, देन यू कैन सी माय अनदर वीडियो। एक अनदर वीडियो बना है पॉलिनोमियल का, ओके। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, राइट। चलिए फर्स्ट वन इज द मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद सिंगल टर्म ओनली इज कॉल्ड एन मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें एक ही टर्म हो। कैसे? देखिएगा एग्जांपल्स लेते हैं हम। x ओनली, मैंने x लिखा, राइट, दिस इज एन सिंगल टर्म। और एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं 7y सिंगल टर्म। और कोई एग्जांपल ले लीजिएगा 7z माइनस ax, कुछ भी ले लीजिएगा इस तरह से, माइनस axyp, दिस ऑल्सो एन सिंगल टर्म। अब ये मत देखिएगा कि यहाँ पे 4 वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे मत जाइएगा, ओके। नंबर ऑफ वेरिएबल देखिए, मैं यहाँ पे अगर ये कर देता हूँ z रेज टू पावर 2, 7z रेज टू पावर 2, नो प्रॉब्लम, दिस इज माइनस z रेज टू पावर 2, ओके। सो ये सब क्या है? मोनोमियल है, दिस इज मोनोमियल, मोनोमियल, ये सब मोनोमियल हो गए। यहां पे आपके पास क्या है, देखिएगा माइनस axyp, दिस इज मोनोमियल ओनली, दिस इज वन टर्म, ये वन टर्म कंसिडर होगी आपके पास, राइट। इसको हम 4 टर्म नहीं बोलेंगे। आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर इज देयर, बट मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर है वो आपकी टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है, ठीक है ना, वो आपके वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं करता है, ओके। सो दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। आप पावर कितना भी लिख सकते हैं। देखिए मैं और एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे 9x रेज टू पावर 5, नो प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके एग्जांपल्स लेते हैं। बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो जहां 2 टर्म होगी, कैसे? देखिएगा x माइनस 1, अब यहाँ पे 2 टर्म्स होगी, x इज 1 टर्म एंड दिस वन इज ऑल्सो अ टर्म, तो ये यहाँ पे 2 टर्म होगी मेरे पास। और एग्जांपल लेता हूं मैं xyz minus 7, 2 terms are there, this is 1 term and this is also 1 term. Power can vary, पावर हो सकती है, देखिए x square minus y square, this is also binomial, this is 1 term, this is 1 term, ओके। सो इस तरह यहाँ पावर और वेरी भी कर सकती है, मैं यहाँ पे पावर 7 लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए हमारे इसके बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, राइट। और एग्जांपल लिखने हैं आपको, लिख लीजिएगा 7abc माइनस yr xt, कुछ भी लिखिए आप, दे आर ओनली 2 टर्म्स, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। सो देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब भी हम इन चीजों का यूज करेंगे। तो जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी अच्छे से, ओके। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। चलिए अब थर्ड वन देखते हैं, व्हाट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, देन ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास होता है। नेक्स्ट थर्ड वन type of algebraic expression is trinomial algebraic expression, right? Trinomial means 3 terms. I have written here in short, okay. You can write definition like that. An algebraic expression which have 3 terms is called an trinomial algebraic expression, okay. So हम example लेते हैं, देखिए example से आप better समझ पाएंगे। Examples are x plus y minus 1, ओके। वेरी सिंपल एग्जांपल मैंने लिया पहले, x 1 टर्म, सेकंड टर्म एंड दिस माइनस 1 इज थर्ड टर्म, एक कांस्टेंट हो गया, 2 टर्म्स वेरी हैविंग वेरिएबल, ओके। सो और एग्जांपल ले लीजिए आप 7xy minus 5ab ab square minus 2, right? This is also 1 term, 2 term and 3 term, trinomial algebraic expression। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए x square minus y raised to power 5 plus 7z raised to power 2, this is also trinomial algebraic expression, okay। So हम इस तरह से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, -9 plus y minus c, okay, they are variable, this is constant।
जरूरी नहीं कि आप कांस्टेंट टर्म ले हमेशा। देखिए यहां पे मैंने कोई कांस्टेंट टर्म नहीं लिए, ऑल थ्री आर टर्म्स विद वेरिएबल्स, सो कांस्टेंट टर्म का होना जरूरी नहीं है। ओके, सो दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वाड्रिनोमियल मीन having four terms. An algebraic expression with four terms is called an quadrinomial algebraic expression. एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं इजीली। अब आप समझ गए हैं आपको क्या करना है, आपको फोर टर्म्स शो करनी है, राइट। दिस इज एन क्वाड्रिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, ऐसे ही आप कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं। इक्वल टू साइन में नहीं लगाऊंगा। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस ए रेज टू पावर 7 प्लस बी एक्स सी जेड माइनस 9। Four terms 1, 2, 3 and 4. Okay, very soon after this video I will take the test online, mean I will give you MCQs. Okay, you have to answer with me, so उससे आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। Okay, अभी चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट करते हैं हमारा टॉपिक टर्म्स नंबर 3, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। ओके, see this example, we are doing this third topic, terms and coefficients. टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स को समझने के लिए देखो आप क्या करेंगे बच्चों, हमने एक एग्जांपल लिया है, कैसे आप टर्म्स को आइडेंटिफाई करें, कैसे आप कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करें। देखिएगा ऐसे हम दो एग्जांपल लेंगे, दिस इज एग्जांपल ए। ओके, ये एग्जांपल है और एक और एग्जांपल लूंगा मैं, राइट। सो देखिएगा अभी, सो वी हैव थ्री टर्म्स हियर, सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? दिस इज ट्राइनोमियल, एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। Next one, constant term. Identify the constant term now from all these three terms. So this 9 is constant term. So you will write minus 9 here. Okay, because sign will come 9, right? Coefficient of A. अब देखिएगा A का कोफिशिएंट क्या है, आप इन तीनों चीजों पे ध्यान दीजिएगा। तीनों में ही मैं पूछ रहा हूं, इन तीनों क्वेश्चंस में मैंने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ A, but in first I am asking coefficient of A, in second I am asking literal coefficient of A, in third numerical coefficient of A। तो आपको तीनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करना है। देखिए जब सिंपली कोफिशिएंट की बात हो रही है तो उस पर्टिकुलर टर्म में उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी सब जो भी हैं वो उसके कोफिशिएंट्स हो गए, राइट। तो ए का कोफिशिएंट क्या होगा, ए को छोड़ दीजिए, बाकी सब 5b एंड माइनस ऑल्सो, सो माइनस 5b इज द कोफिशिएंट ऑफ ए। मीन जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा गया है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब उठा लीजिए। ओके, देन लिटरल कोफिशिएंट ऑफ ए, लिटरल कोफिशिएंट का मतलब कि उस वेरिएबल का लेटर उसके साथ कौन सा है उसी पर्टिकुलर टर्म में, तो यहां मेरे पास लेटर सिर्फ b है, दिस इज b ओनली। ओके, नाउ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ a, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मीन नंबर उसके साथ कौन सा है, कांस्टेंट उसके साथ कौन सा है, दिस इज -5। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो नेक्स्ट देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ y। नाउ y का कोफिशिएंट क्या होगा, अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट भी आ गया कहानी में आपके लिए। तो देखिएगा ये दोनों बातें भी थोड़ा सा मैंने इसलिए लिखी है कि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब क्या हुआ, देखिएगा ये वाली टर्म है, क्या मैं इस टर्म को फैक्टराइज कर दूं, 3 into x into y into y, I can write because y square is there. So कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब क्या हुआ, एक y को छोड़ के बाकी सब जो उसके साथ है वो ले आइए। कोफिशिएंट ऑफ y, एक y छोड़ दो, कोई भी y छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। सो दिस 3xy, आंसर इज 3xy। ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मीन पूरे y स्क्वायर को छोड़ दो, ओनली 3x। ओके, ओनली 3x, राइट। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा आपको। सी सेकंड वन एग्जांपल, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज 7yab minus x, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स, राइट। सो यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब इसके बाद आपको टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट फाइंड आउट करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे, 2 ओनली। टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल, राइट। कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, नो, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है मेरे पास। ईच टर्म हैज वेरिएबल, सो देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, सो आई विल राइट एंडिंग, नॉट एप्लीकेबल। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे नथिंग, मीन 1 इज देयर, सो यू कैन राइट हियर 1, सो आंसर विल बी -1, जीरो नहीं करना है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ b का कोफिशिएंट क्या है, देखिए b का कोफिशिएंट का मतलब b को छोड़ के सब कुछ उसके साथ जोड़िए, 7ay, और यू कैन राइट 7ya, राइट। देन लिटरल कोफिशिएंट ऑफ b मीन b के साथ लेटर्स कौन से हैं, ये सब।
ओके, y एंड a, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे अच्छे से। आर टॉपिक नंबर 4, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज व्हाइल डूइंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स को सर्च करना होगा कि कौन सी टर्म आप लाइक हैं और कौन सी अनलाइक है। ओके, सो देखिएगा क्या है, 2 और मोर टर्म्स आर सेड टू बी लाइक, 2 और 2 से ज्यादा टर्म्स आपकी लाइक कहलाएंगी इफ देयर लिटरल कोफिशिएंट इज सेम, अगर उनका लिटरल कोफिशिएंट सेम है। अब मैंने आपको इससे पहले बताया है कि व्हाट इज लिटरल कोफिशिएंट। लिटरल कोफिशिएंट क्या है, तो लिटरल कोफिशिएंट बच्चों है लेटर्स जो आपके टर्म्स में होते हैं, ओके, और एक्सप्रेशन में होते हैं। सो लेटर्स सेम होना चाहिए, कांस्टेंट से मतलब नहीं है आपको। देखिए मैं एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल से आप समझ जाएंगे बहुत इजीली। फर्स्ट वन एग्जांपल, 7x एंड -9x आर like terms, they are like terms because x both the variables are same. Okay, b 2xy square and -7y square x both are like term because देखिए x यहाँ पे with the power 1, x यहाँ पे with the power 1, y square and this is also y square, so they both are like terms, they both are like terms, ये भी like terms है मेरे पास। ओके, कोई और एग्जांपल आप ले सकते हैं, -a and 100a both are like terms, ये भी दोनों like terms हैं। ओके, because variable a is there and variable a is also there, बस इतनी सी बात है लाइक टर्म्स में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि आपको वेरिएबल्स चेक करने हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 3xyab, यहां पे एक चीज और देखिएगा, एंड -9abYx बोथ आर लाइक, दोनों लाइक टर्म्स हैं। ओके, बिकॉज देखिए वेरिएबल्स को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई ए बी लिखा है और यहाँ ए बी वाई एक्स लिख दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दे आर इन मल्टीप्लीकेशन बिकॉज यू नो वेरी वेल कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज ट्रू। 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2, दे बोथ आर सेम, अंदर तो 6 ही आना आपके पास, मीन x into y इज इक्वल टू y into x होगा। ओके, सो अगर कहीं पे ऐसा भी लिखा है, देखिए 3xy and -7xyx both are like term, okay, yx they both are like term, ये भी like होंगी। ओके, सो जब हम अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देन वी विल आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स आल्सो। ओके, सो हम अनलाइक का एग्जांपल लेते हैं, देखिए सी एग्जांपल, आई एम टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म को जो लाइक नहीं होगी दोज आर अनलाइक टर्म्स। ओके, इफ द वेरिएबल मीन लिटरल कोएफिशिएंट्स आर नॉट सेम, जैसे मैं बोलता हूं 7x एंड -5, और इसको भी मैं 7 ले लूं अगर, नो प्रॉब्लम, 7x एंड 7x स्क्वायर बोथ आर अनलाइक टर्म। ओके, आर अनलाइक टर्म्स, तो ये अनलाइक टर्म्स होंगे बिकॉज यहां पे मेरे पास ओनली x है और यहां x raised to power 2 है, मीन 2 times x इज देयर, x into x अगर मैं फैक्टराइज करूं। ओके, सो देखिएगा कांस्टेंट सेम है, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कांस्टेंट देखना ही नहीं है, आपको ओनली लिटरल कोफिशिएंट देखना है। ओके, 5xy एंड -9yx स्क्वायर आर unlike terms. Okay, so these are also unlike. How? Because only x is there, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया है आपके पास। ओके, और अगर ऐसा ना भी हो, देखिएगा 7abc एंड -5bc बोथ आर अनलाइक टर्म, ये भी अनलाइक है। रीजन बीइंग, देखिए यहाँ पे a b c 3 वेरिएबल्स हैं और यहाँ मेरे पास ओनली b and c है, a मिसिंग इज देयर। ओके, तो दोनों टर्म्स में क्या है, इन सभी में पेयर्स में आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं या फिर आपके बोले लिटिल कोएफिशिएंट सेम नहीं है। ओके, सो दे आर ऑल दीज आर अनलाइक टर्म्स। ओके, चलिए मिलते हैं। अभी आप हमारे यहाँ पे 4 टॉपिक्स हो चुके हैं कवर इस वीडियो में। पार्ट 2 में हम मिलेंगे नेक्स्ट 3 टॉपिक्स के लिए, 5, 6 एंड 7 के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे। जय हिंद, जय भारत।